Hello everyone, this is Navin Shagaf. Welcome back in the e-classes running by SGC Nurse Country School. And students, I hope you all are happy, all are fine, all are enjoying your studies. In the continuation of the poem section, today we will be studying another poem that is of Beehive book, and this name of the poem of today's is No Men Are Foreign, written by James Kirkup. The full name of James Kirkup is James Faulkner Kirkup. He was a English writer, English poet we can say, and he was also translator. उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी poems भी लिखी, बहुत ही famous जो है we can say that he was a prolific writer, poet. So out of his poems or the collection of poems we have today, No Men Are Foreign. This is a poem written by James Kirkup. ठीक है, जेम्स किरकप. सो ये जो पोएम है नो मैन आर फॉरेन, यू कैन अंडरस्टैंड बाय द टाइटल इटसेल्फ, लाइक व्हाट टाइटल सेज बेसिकली कि नो मैन आर फॉरेन मतलब नो मैन, एम ई एन इज हियर, एम ई एन रिप्रेजेंट्स द होल मैन कम्युनिटी, होल ह्यूमन बीइंग. ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग की बात करता है यहाँ पे. ठीक है, MEN, here it is plural, but it shows the man community or the human being basically are foreign. वो कहते हैं कि कोई भी आदमी जो है वो फॉरेन नहीं है, मतलब वो जो है हमसे अलग नहीं है. वी ऑल आर सेम, और वी ऑल आर नॉट डिफरेंट एट ऑल, बिकॉज हम एक ही छत के नीचे रहते हैं. एक ही छत इन द सेंस जो हमारा जो सन है, these stars, and we all drink water. खाना खाते हैं हम सभी की, जो है ना, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सभी का सेम है. लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं. एक कंट्री दूसरी कंट्री से फाइट करती है. ठीक है, एक इंसान दूसरे इंसान से, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो आपस में लड़ाइयाँ हैं वो चलती रहती हैं. ठीक है, तो ये पोइट जो हैं ये बेसिकली एक वार सिचुएशन को लेके, वार की जो सिचुएशन होती है, वार मतलब जो युद्ध होता है उससे रिलेटेड जो सिचुएशन है उन्होंने उसको यहाँ पे दर्शाया है. और कहते हैं कि कोई भी इंसान अलग नहीं है, सभी एक ही धरती पर रहते हैं. ठीक है, एक जैसा खाना खाते हैं, सभी के आईज हैं, और वही आईज जब जागते हैं तो खुल जाती हैं, और वही आईज जो है सोते हैं तब बंद हो जाती हैं. वी ऑल हैव द सेम सिस्टम, we all have different clothes, we have different uniforms, but under these uniforms, or we can say beneath the uniforms, हमारे पास क्या है, सेम बॉडी है, सेम बॉडी स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो वो एक तरीके से एक भाईचारे की भावना को यानी कि शो करते हैं. ये जो पोएम है ये एंटी वार पोएम है. ठीक है, यानी कि वार को क्रिटिसाइज करते हैं पोइट इसके अंदर. जो जब वार होती है, युद्ध होता है, उसको यानी कि इन्होंने बेसिकली बताया है कि वो कैसे गलत है. ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए. सो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप that how the poet describe all these things in this poem, in these lines of the poem. So let us start with the first stanza. Remember, no men are strange, no country is foreign. कह रहे हैं कि remember, याद करो या फिर याद रखो, no men are strange. पोइट कह रहे हैं कि रिमेंबर, मैन, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, वो अजनबी नहीं है, वो हमसे अलग नहीं है. स्ट्रेंज मतलब अजनबी या फिर हमसे जो थोड़ा डिफरेंट हो, वी कैन से. नो कंट्री इज फॉरेन, कोई भी कंट्री जो है, कोई भी देश जो है वो फॉरेन नहीं है, यानी कि विदेश नहीं है. यानी कि वो कहना चाहते हैं कि वो कंट्रीज जो हैं they are different part, but they all are also living on the same earth. ठीक है, वो भी धरती पर ही रहते हैं. तो वो कहना चाहते हैं कि नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है. beneath all uniforms a single body breathes. अब यहां पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. beneath all uniforms, beneath का मतलब नीचे. ठीक है, all uniforms, सभी जो यूनिफॉर्म्स हैं. अब यूनिफॉर्म में कौन रहता है, कौन रहता है, या तो
किसी भी एक इंस्टीट्यूट के जो काम करने वाले लोग होते हैं वो, या फिर किसी भी एक अथॉरिटी के काम अंडर काम करने वाले लोग, या फिर जैसे कि आर्मी के जो लोग हैं, मिलिट्री के जो लोग हैं, वो यूनिफॉर्म में रहते हैं और वो यूनिफॉर्म में रहकर ही जब युद्ध होता है तो वो लड़ाई भी करते हैं। तो ईस्ट मैंने बताया था कि वो वार की बात कर रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं। तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ का मतलब नीचे, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे जो है, अंदर जो है, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक जैसा शरीर जो है, एक जैसे शरीर जो है वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो बॉडी है, शरीर जो है वो सबके सेम है, लेकिन हमारी जो यूनिफॉर्म्स है वो डिफरेंट है। लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, कह रहे कि हमारी तरह, लाइक आर्स हमारी तरह, द लैंड आर्स द लैंड आर ब्रदर वॉक अपॉन, जो धरती है, जो लैंड है, जो जमीन है, उस पर हमारे जो भाई हैं, यानी कि जो और लोग हैं हमारे अलावा, वॉक अपॉन क्या करते हैं, उस जमीन पर, उस लैंड पर चलते हैं। इन इज अर्थ लाइक दिस, और जिस लैंड पर वो चलते हैं, जो हमारे भाई हैं, यानी कि जो और ह्यूमन बींग्स हैं, जो और आदमी हैं, वो क्या करते हैं, वो चलते हैं, ठीक है, जिस धरती पर, वो धरती हमारी तरह, अर्थ की तरह है। हमारी जो अर्थ है, हम जिस धरती पर रहते हैं, वैसे ही उसी धरती पर, सेम धरती के ऊपर वो भी रहते हैं, वो भी चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल डाई, अब कह रहे हैं कि जिस धरती के अंदर हम, दिस इज नॉट डाई, सॉरी, दिस इज लाई। अब इस लाइन का मतलब है कि इन विच वी ऑल शैल लाई, जिस धरती पर वो चलते हैं, जिस धरती पर वो रहते हैं, उसी सेम धरती पर हम रहते हैं, लेकिन इन विच वी ऑल शैल डाई लाई, यानी कि हम उसी धरती में मिल जाएंगे एक दिन। यानी कि वो इस चीज को शो कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज द सिचुएशन ऑफ द वार इज हियर, सो वो कहना चाहते हैं कि हम एक दिन इसी धरती में मिल जाएंगे, यानी कि हम एक दिन सभी को, हमें, यानी कि हमें मरना है एक दिन, और यहीं इसी धरती में दफन हो जाना है, मिल जाना है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट 4 लाइन्स वी हैव। इनमें कहता है पोएट कि याद रखो कि कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं है, वी ऑल आर सेम, वी ऑल हैव सेम बॉडी अंडर द डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, ठीक है, सभी लोग एक ही धरती पर रहते हैं, ठीक है, तो हमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो सभी क्या है, अवेयर है, किससे, यानी कि सन से और वाटर से और एयर से। यहाँ पे कभी कहना चाहता है, अवेयर का मतलब तो होता है किसी, वो भी जानते हैं किसको, सन को, ठीक है, एयर को, वाटर को। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि दे टू, वो भी, वो लोग भी क्या करते हैं, अवेयर ऑफ सन, यानी कि एक ही सन के नीचे रहते हैं। दे गेट द लाइट फ्रॉम द सेम सन फ्रॉम विच वी गेट द लाइट, यानी कि उसी सन से लाइट प्राप्त करते हैं जिससे हम करते हैं, वही हवा भी वो लेते हैं, और एयर, यानी कि ब्रीथ भी सेम वे में करते हैं, एयर जो है वो भी उनकी सेम है, और वाटर, वही पानी पीते हैं जो हम पीते हैं, यानी कि वो भी पानी पीकर ही जीते हैं, ठीक है। तो ही इज बेसिकली टेलिंग अस द सिमिलैरिटी, ठीक है, बिटवीन द ह्यूमन बीइंग, बिटवीन द मैन ऑफ द फॉरेन कंट्री, मैन ऑफ द डिफरेंट एरिया, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। अब देखो, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, फेड मतलब यानी कि जब हम खा करके पेट भरते हैं, तो कह रहे हैं कि जो वो लोग हैं वो सेम सन से लाइट प्राप्त करते हैं, उसी हवा को वो यानी कि अंदर लेते हैं, या फिर उसी हवा में रहते हैं, या फिर सेम वाटर जो है वो पीते हैं, यानी कि, ठीक है, और फैट करते हैं, खाते हैं, पेट भरते हैं अपना, बाय पीसफुल हार्वेस्ट। यहाँ पे हार्वेस्ट मतलब क्या है, जो हार्वेस्ट क्या होता है, क्रॉप को जब हम कटाई करते हैं उसकी, क्रीपिंग द क्रॉप बेसिकली, तो जब वो होता है हार्वेस्ट, और वो इसका मतलब कहने का ये है कि वो जो पेट भरते हैं अपना, वो सेम, यानी कि एक क्रॉप के थ्रू ही अपना पेट भरते हैं, यानी कि फसलों से प्राप्त जो अनाज होता है उससे वो अपना पेट भरते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और हमारी तरह ही वो वार के दौरान, युद्ध के दौरान, युद्ध की सर्दियों के दौरान, जब, यानी कि विंटर मौसम का, सर्दियों के मौसम का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, स्टार्व मतलब भूखे रहते हैं वो, ठीक है, स्टार्व का मतलब भूखे रहना।
तो वो कहते हैं कि हमारी तरह वो फसलों से मिला हुआ अनाज जो है उसको खा के पेट भरते हैं, और हमारी तरह ही जब वो युद्ध का टाइम होता है तो वो भूखे भी रहते हैं, ठीक है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड a labor not different from our own। वो कहते हैं कि their hands, उनके जो हाथ हैं, are ours, ours मतलब हमारे, ठीक है। उनके हाथ भी क्या है, हमारी तरह, हमारे हाथों की तरह सेम है। एंड इन देयर लाइन्स, और उन हाथों की जो लाइन्स हैं, लकीरें जो हैं, अगर वी रीड, हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब उन लाइन्स को हम पढ़ते हैं तो ए लेबर नोट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, तो उनके हाथों में जो मेहनत की लकीरें हैं, जो वो मेहनत करते हैं, वो हमारी तरह सेम है, यानी कि हम जैसे मेहनत करते हैं वो भी मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ही सेज रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक। कहते हैं कि रिमेंबर, पोइट कह रहे हैं रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स, उनकी जो आंखें हैं वो भी हमारे जैसी हैं। एंड सॉरी दैट वेक, जो जागती हैं, यानी कि जागते हैं तो खुल जाती हैं एक तरीके से, और स्लीप, और सोती हैं, जैसे हम सोते हैं, जैसे हम जागते हैं वैसे ही वो भी सोते हैं, वो भी जागते हैं। सो देयर इज नो यू नो मोर डिफरेंस बिटवीन देयर एक्टिविटीज एंड आवर्स, ठीक है। कवि ये कहना चाहते हैं बेसिकली। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और जो स्ट्रेंथ है उनकी, उनको उसको हम जीत सकते हैं, जो उनके पास शक्ति है, स्ट्रेंथ मतलब पावर, शक्ति जो है, पोटेंशियल जो है उनके पास, दैट वी कैन बी वॉन, दैट कैन बी वॉन, उसको जीता जा सकता है, ठीक है। बाय लव, किससे, प्रेम से, बाय लव, प्यार से, ठीक है। तो हम उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको प्यार से जीत सकते हैं, ना कि युद्ध से ही केवल, ठीक है। कवि ये कहना चाहते हैं, बिकॉज ही इज राइटिंग द एंटी वॉर पोएम, एंटी वॉर पोएम लिख रहे हैं वो, ठीक है। वॉर के अगेंस्ट पोएम लिख रहे हैं वो। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, वो कहते हैं कि हर एक लैंड के ऊपर, हर एक जमीन के ऊपर, हर एक पीस ऑफ अर्थ के ऊपर क्या है, सेम लाइफ है, कॉमन लाइफ है, जो जीवन है वो सेम है, ठीक है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और जो हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि उनकी जो आईज हैं वो भी हमारी तरह ही हैं, हम जैसे सोते हैं हमारी आईज जैसे खुलती हैं सोते टाइम, और जब हम जागते हैं, सॉरी सॉरी सोते टाइम बंद होती हैं और जगते टाइम जो खुलती हैं, वैसे ही उनकी आईज भी हैं, सेम वर्क करती है, सेम एक्टिविटी है उनके पास। एंड स्ट्रेंथ जो है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो पावर है, उसको हम जीत सकते हैं, नॉट बाय वॉर बट बाय लव, बाय अफेक्शन, ठीक है। प्यार से हम जीत सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड, लेट अस रिमेंबर, आओ याद करें, व्हेनेवर वी आर टोल्ड, व्हेनेवर मतलब जब भी कभी, वी आर टोल्ड हमें बताया गया, हमें कहा गया, टू हेट आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों से क्या करने के लिए, हेट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। अब यहाँ पे कहने वाला कौन है, कौन कहता है हेट करने के लिए, कौन कहता है हमें दूसरी कंट्रीज के लोगों से लड़ने के लिए, और अपर अथॉरिटीज और आर्मी पर्सनल्स, जो हमारी जो अपर अथॉरिटी है, पॉलिटिकल जो पीपल हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमें इंस्टिंक्ट करते हैं कि हम क्या करें, मैनिपुलेट करते हैं हमें कि हम क्या करें, हमने देश के लिए लड़े, ठीक है। तो पॉइंट कहते हैं कि वो जो है हमें अपने भाइयों से, जो जिनसे हम लड़ते हैं वो भी सेम इंसान है, वो भी, उनके भी हमारी तरह दो आंखें हैं, दो पैर हैं, ठीक है। वो भी खाना खा के जीते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। बट वाई वी आर फाइटिंग विद देम, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो है, जब भी हमें कहा जाता है किसके लिए, फाइट करने के लिए या फिर हेट करने के लिए अपने भाइयों से, इट इज आवर सेल्स, वो हम ही हैं, ठीक है। इट इज आवर सेल्स, आवर सेल्स मतलब हम ही, ठीक है, हम खुद। दैट वी शैल डिस्पोजेस, डिस्पोजेस का मतलब देखो, पोजेशन मतलब होता है अधिकार, ठीक है, और डिस्पोजेस कर देना किसी चीज को, यानी कि अधिकार से बाहर कर देना, अधिकार विहीन हो जाना, ठीक है।
दैट वी सेल डिस्पोजेस, कि हम क्या हो जाते हैं, डिस्पोजेस हो जाते हैं, ठीक है, डिस्पोजेस कर देते हैं, बिट्रे करते हैं और कंडम करते हैं, ठीक है। रिमेंबर, कंडम, बिट्रे करना मतलब धोखा देना, कंडम करना मतलब निंदा करना। तो पॉइंट कह रहे हैं कि व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब हमें बताया जाता है क्या करने के लिए, हेट करने के लिए, तो जब उस समय हम खुद ही होते हैं जो ये सब चीजें करते हैं, क्या क्या, अधिकार विहीन होते हैं, या फिर बिट्रे करते हैं, धोखा करते हैं, या फिर कंडेम करते हैं, क्या करते हैं, निंदा करते हैं, ठीक है। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम ही हैं जो क्या करते हैं बेटा, वी हु टेक आर्म्स, आर्म्स का मतलब है यहाँ पे वेपन्स, हथियार, ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, हथियार उठाते हैं, एक दूसरे के विरोध में हथियार उठाते हैं, किसके कहने पर, उन पॉलिटिकल पीपल्स के, पॉलिटिकल लोगों के कहने पर, नॉट पीपल्स, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके कहने पर, जो हायर अथॉरिटी है उनके कहने पर, ठीक है, हम क्या करते हैं, हथियार उठाते हैं अपने भाइयों के खिलाफ, अपने अपने सेम ह्यूमन बींग्स के खिलाफ, सेम इंसानों के खिलाफ हम क्या करते हैं, हथियार उठाते हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और अब देखो वार की सिचुएशन है, ठीक है, पॉइंट जो बताना चाह रहे हैं वो दैट इज ऑल रिलेटेड टू वॉर, ठीक है, युद्ध से रिलेटेड है। सो इट इज ह्यूमन अर्थ, कह रहे हैं कि ये ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो धरती है, ठीक है, अर्थ जो है, मानव की जो धरती है, दैट वी डिफाइल, उसको हम क्या करते हैं, डिफाइल करते हैं, यानी कि पोल्यूट करते हैं, दैट इज डिफाइल, मतलब पोल्यूट करना, दूषित करना एक तरीके से। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, देखो ये जो दो लाइन है इनका एक इकट्ठे हम मीनिंग निकालेंगे कैसे। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, हम क्या करते हैं, ह्यूमन जो अर्थ है, जो अर्थ है अपनी, उसको क्या करते हैं, दूषित करते हैं, डिफाइल करते हैं, पोल्यूट करते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, अब ये जो हेल्स ऑफ फायर है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, वॉर, ये वार से रिलेटेड है, ठीक है। वार के कारण जो आग जो है, यानी कि जो डस्ट डस्ट पैदा होती है, जो डस्ट है यहाँ पे वो, और जो फायर है जिससे को पोल्यूशन होता है, ठीक है, दैट आउटरेज क्या, इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब है यहाँ पे प्योरिटी, जो अर्थ की प्योरिटी है, जो अर्थ की पवित्रता है, उसको दूषित करते हैं हम किसके द्वारा, हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, यानी कि जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, युद्ध के दौरान जो डस्ट पार्टिकल क्रिएट होते हैं, जो आग के कारण धुआं क्रिएट होता है, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, अर्थ की जो प्योरिटी है उसको डिफाइल करते हैं, पोल्यूट करते हैं, ठीक है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन, कौन सी एयर को, जो हर जगह है, जो हमारी है, उस एयर को हम क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं बेसिकली। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, अगेन पॉइंट क्या कहते हैं लास्ट में, लास्ट लाइन में, कि याद रखो, we all are same, we all are of the same earth, we are all are living on the same earth and no men are foreign, कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, कोई भी इंसान अलग नहीं है हमसे, ठीक है, हम सब एक भगवान की देन है, और हमें लड़ना नहीं चाहिए। एंड नो कंट्रीज, कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री जो है वो यानी कि एलियन नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई यानी कि विदेश नहीं है वो, वी ऑल आर सेम बेसिकली। सो पॉइंट यही कहना चाहते हैं कि वी डोंट हैव टू फाइट, वी डोंट हैव टू गो फॉर वॉर लाइक थिंग्स, एंड वी ऑल हैव टू बी लिव, वो वी ऑल हैव टू लिव इन द प्योरिटी, एंड वी ऑल हैव टू लिव विद यूनिटी, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं क्या पोएट, वो सारे संसार की बात करें, ना कि एक पर्टिकुलर जगह की, पर्टिकुलर कंट्री की। तो वो बेसिकली यही कहते हैं कि वार जो है वो गलत चीज है, ठीक है, इसीलिए ये जो पोएम है ये एंटी वार पोएम है। अब इसके अंदर हम बात करें अगर फिगर्स ऑफ स्पीच की, सो वी हैव हियर, आई टोल्ड यू दैट दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। अब ये जो है देखो, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म्स का मतलब क्या बताया था मैंने, जो मिलिट्री है, ठीक है, जो आर्मी है, वही तो यूनिफॉर्म के अंदर होती है। तो यूनिफॉर्म्स को, यानी कि यूनिफॉर्म स्टैंड्स फॉर आर्मी, या फिर यूनिफॉर्म स्टैंड्स फॉर मिलिट्री। तो
इसको किससे कंपेयर किया गया है, मिलिट्री को यूनिफॉर्म से कंपेयर किया गया है, ठीक है, यूनिफॉर्म का यूज किया गया है मिलिट्री की जगह, आर्मी की जगह। तो ये क्या हुआ हमारे पास, मेटाफर, ठीक है। मैंने बताया था जब बिना और एज और लाइक का यूज किए हम क्या यूज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मेटाफर होता है। अब देखो बॉडी ब्रीथ्स, बी बी, अगेन यहाँ पे क्या है, body breathes, b b, same repetition of the letters, so we have here alliteration, ठीक है, alliteration है यहाँ पे। देन और अगर हम देखें, देखो here w is there, again w, repetition is there, so here also alliteration, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। here देखो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप। अब देखो ये जो लाइन है इसका जो मीनिंग है ये यहीं पर कंप्लीट नहीं होता, बट यहां से फिर ये लाइन जो है ये यहां से छोड़कर यहां पर दोबारा से स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी कि जो इसका मीनिंग है वो यहां पर ही कंप्लीट ना होते हुए हमें ये पढ़ के यहां तक इसका मीनिंग निकालने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक, हमारी जो आईज हैं, ठीक है, वो खुलती हैं और बंद होती हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो यहां पर ही नहीं जो है ये कंप्लीट हुआ मीनिंग, हमें ये भी पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन पर हम जंप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है वो होता है एनजैम्बमेंट, एनजैम्बमेंट, ठीक है, एनजैम्बमेंट। तो एनजैम्बमेंट यूज होता है कब, जब एक लाइन जब हम पढ़ते हैं और उसी को बीच में अधूरा छोड़कर दूसरी लाइन पे जंप करना पड़ता है हमें, तो वहां पे एनजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स क्रिकप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अच्छी पोएम है, लाइफ में ऐसी चीजें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।